अंडरग्राउंड गोल्डन ट्रैक्टर रोबोट। शेखर नाम का एक गरीब किसान रहता है। उसे खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर की बहुत जरूरत रहती है। तब वो सोचता है, खेतों के काम के लिए ट्रैक्टर की बहुत जरूरत है। अगर जमींदार से किराए से ट्रैक्टर लेता हूँ तो उसने भी किराए के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। इससे अच्छा तो मैं अपना खुद का ही एक ट्रैक्टर खरीद लेता हूँ। ये सोचकर शेखर कुछ पैसों का इंतजाम करके एक ट्रैक्टर खरीदता है और अपने खेत में उस ट्रैक्टर से काम करने लगता है। पर जब ये बात जमींदार को पता चलती है तब उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो जमींदार सोचने लगता है, ये क्या, शेखर ने नया ट्रैक्टर खरीदा। उसे देखकर बाकी किसान खुद के ट्रैक्टर खरीदेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरा धंधा तो डूब ही जाएगा। कोई भी मुझसे मेरा ट्रैक्टर किराए से नहीं लेगा। मुझे किसी भी तरह उस शेखर को रोकना होगा। ऐसा कहकर जमींदार अपने आदमियों को बुलाता है और उन्हें शेखर के ट्रैक्टर को गायब करने के लिए कहता है। रात के समय में जमींदार के आदमी ट्रैक्टर को चुराकर गांव से दूर एक सुनी जगह पर ले जाते हैं और वहीं पर एक बड़ा सा गड्ढा करके उसे अंडरग्राउंड में गाड़ देते हैं। और जमींदार खुश होकर सोचने लगता है, शेखर का ट्रैक्टर गायब होने से अब कोई भी मेरे रास्ते में आने का दोबारा नहीं सोचेगा और ना ही कोई नया ट्रैक्टर खरीदेगा। इस तरह जमींदार बहुत खुश हो जाता है। पर शेखर जब अपने ट्रैक्टर को घर में नहीं पाता तब वो दुखी हो जाता है। उसे सब पता होता है कि उसके ट्रैक्टर के गायब होने के पीछे जमींदार का ही हाथ है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। शेखर नाराज होकर अपने खेत में बैठा सोचता रहता है, अब मैं अपने खेतों में कैसे काम करूंगा। मेरी सारी जमा पूंजी मैंने उस ट्रैक्टर खरीदने में डाल दी। अब तो दूसरा ट्रैक्टर लेने के लिए पैसे भी नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ऐसा सोचता रहता है कि तभी उसके खेत में आसमान से एक स्पेसशिप गिर जाता है, जिस वजह से एक एलियन घायल हो जाता है और वो स्पेसशिप से बाहर आता है। उस एलियन को देखकर शेखर सोचता है, अरे ये तो एलियन जैसे दिख रहा है, पर ये तो बहुत घायल है। मुझे इसकी मदद करनी होगी। शेखर उस घायल एलियन को अपने घर ले जाता है। उसके जख्मों पर वो मरहम लगाता है। वो उसकी अच्छे से देखभाल भी करता है। एक दो दिन में एलियन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एलियन शेखर का शुक्रिया अदा करता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। बातें करते करते शेखर के साथ जो कुछ भी जमींदार ने किया वो सारी बात वो एलियन को बता देता है। तब एलियन कहता है, तुम चिंता मत करो शेखर, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो मेरे साथ। एलियन के साथ शेखर जमींदार के घर जाता है। एलियन जमींदार का सारा सोना चुरा कर उस जगह जाता है जहां पर शेखर का ट्रैक्टर अंडरग्राउंड में गाड़ दिया था। तब एलियन अपने पावर से सारे सोने को पिघला देता है और एक छोटा सा गड्ढा बनाकर सारा पिघला हुआ सोना उसमें डाल देता है। वो सोना अंडरग्राउंड में जाकर शेखर के ट्रैक्टर पर चढ़ जाता है और वो ट्रैक्टर सोने का बन जाता है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? पहले तो तुमने जमींदार का सोना चुराया और ये सब कर रहे हो। जमींदार को अगर पता चला तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे डर का भी उपाय मेरे पास है, अब तुम बस देखते जाओ। एलियन अपने पावर का इस्तेमाल करके उस अंडरग्राउंड गोल्डन ट्रैक्टर को एक रोबोट में बदल देता है। तब वो गोल्डन ट्रैक्टर रोबोट जमीन फाड़कर बाहर निकल आता है। उसे देखकर शेखर बहुत चकित हो जाता है। तब एलियन फिर से कहता है, अब ये गोल्डन ट्रैक्टर रोबोट हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा और खेतों के कामों में मदद भी करेगा। एलियन ऐसा कहकर वहां से अपनी स्पेसशिप से फिर से वापस स्पेस में चला जाता है। शेखर उस गोल्डन ट्रैक्टर रोबोट से खेत जोतता है और अपनी फसल उगाने लगता है। जब ये बात जमींदार को पता चलती है तब वो बौखला जाता है और कहता है, उस शेखर की इतनी हिम्मत कि मेरे घर से सारा सोना चुराए। पहली बार तो उसके ट्रैक्टर को अंडरग्राउंड में गाड़ दिया था, लेकिन अब तो मैं उस शेखर को ही जिंदा गाड़ दूंगा। जमींदार ऐसा कहते हुए अपने आदमियों के साथ शेखर को मारने उसके घर जाता है। तब उसे एक गोल्डन ट्रैक्टर दिखाई देता है। उसे देखकर जमींदार को और भी गुस्सा आता है। वो शेखर को घर के अंदर से बुलाता है और कहता है, शेखर के बच्चे, घर से बाहर निकल। मेरा सोना चुरा कर तुमने ये गोल्डन ट्रैक्टर खरीदा। मेरा सोना क्या अपने बाप का माल समझ रखा है तुमने? जमींदार के ऐसा कहते ही शेखर घर से बाहर आता है। तब जमींदार अपने आदमियों से कहकर शेखर को मारने के लिए कहता है,
लेकिन जमींदार के आदमी शेखर को मारने से पहले ही गोल्डन ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है और वो जमींदार के ही आदमियों को खूब पीटने लगता है। फिर वो रोबोट जमींदार को भी मारने लगता है। ये देखकर जमींदार के सारे आदमी भाग जाते हैं। तब जमींदार कहता है, अरे अरे शेखर मर गया रे, मेरी कमर तोड़ दी इस रोबोट ने, इसे रोको शेखर। शेखर अपने रोबोट को रोक लेता है। जमींदार वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो शेखर और उसके गोल्डन ट्रैक्टर रोबोट के बीच में कभी नहीं आता। इस तरह शेखर बाकी किसानों की भी मदद करता है। जायंट गॉडजिला रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर रोबोट अटैक। मछुआरे मछलियां पकड़ने में व्यस्त थे कि तभी समंदर में हलचल होने लगती है। अचानक से बड़ी बड़ी पानी की लहरें बनने लगती है और उस लहरों से एक जायंट गॉडजिला बाहर आता है। मछुआरे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अरे भागो भागो, जायंट गॉडजिला आया है, अरे भागो अपनी जान बचाओ। जायंट गॉडजिला बड़ी बड़ी जहाज को तोड़ने लगता है और वो मछुआरों ने पकड़ी हुई सारी मछलियां अपने मुंह में डालता जाता है। सब मछुआरे डरे हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये गॉडजिला मछलियों के लिए इतना नुकसान क्यों कर रहा है। तब एक मछुआरा शहर के कंट्रोल रूम में फोन लगाता है। हेलो कंट्रोल रूम, जायंट गॉडजिला ने समुद्र के किनारे हमला कर दिया है, आप तुरंत मदद भेजिए। कंट्रोल रूम से ये बात मिस्टर कपूर को पता चलती है। वो तुरंत अपने होनहार सिपाही सोहन और रोहन को समुद्र किनारे भेजते हैं। रोहन और सोहन दोनों भी अपने रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर रोबोट से उस जगह पर पहुंचते हैं। तब वो जायंट गॉडजिला एक टनल की तरफ जा रहा था। ये देखकर रोहन कहता है, अरे शिट यार, ये तो वापस जा रहा है, हमें आने में देर हुई, नहीं तो आज और अभी हमारा रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर रोबोट इस जायंट गॉडजिला को जान से मार डालता था। सोहन उस जगह का मुआयना करता है। तब उसे कुछ अलग ही बात पता चलती है और वो कहता है, अरे रोहन, जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, नहीं तो ये जायंट गॉडजिला इतनी जल्दी वापस नहीं जाता था। तो ठीक है ना, हम उस गड़बड़ को ढूंढ निकालते हैं। रोहन और सोहन वहीं पर रुक जाते हैं। दूसरे दिन फिर से वो जायंट गॉडजिला आता है और मछलियां ढूंढने लगता है। तब वो दोनों अपने रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर रोबोट को तैयार करते हैं और उस जायंट गॉडजिला को मारने के लिए भेज देते हैं। जायंट गॉडजिला और रोबोट में लड़ाई शुरू होती है और लड़ाई में गॉडजिला घायल हो जाता है और वो पीछे हट जाता है और सीधा टनल की तरफ जाने लगता है। उन दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है। तब सोहन कहता है, अरे रोहन, लगता है कि ये जायंट गॉडजिला खाना जमा कर रहा है। क्या कहा? अरे ये तो बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है, कहीं इसके बच्चे तो नहीं आने वाले, हमें तुरंत उस टनल में जाकर छानबीन करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर वो दोनों टनल की तरफ जाते हैं तो वहाँ उन्हें गॉडजिला के बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं और बहुत सारी मछलियाँ भी। ये सब नजारा देखकर रोहन कहता है, अरे इतने सारे अंडे, अगर बच्चे बाहर आए तो तबाही मच जाएगी, हमें ये सारे अंडे अभी के अभी नष्ट करने होंगे। एक काम करते हैं, हम इस टनल को ही बारूद से उड़ा देते हैं, पर यह बात उस जायंट गॉडजिला को पता नहीं चलनी चाहिए। रोहन और सोहन तुरंत बारूद का इंतजाम करते हैं और अपने रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर रोबोट की मदद से टनल में बारूद बिछाने का काम करने लगते हैं। पर तभी वहाँ वो जायंट गॉडजिला आ जाता है। वो जायंट गॉडजिला ट्रैक्टर रोबोट पर हमला करता है। फिर से उन दोनों में लड़ाई शुरू होती है। गॉडजिला रोबोट के ऊपर आग डालने लगता है। रोबोट उस आग से बचता रहता है। रोबोट उसका ध्यान बटाने की कोशिश करता है ताकि बारूद बिछाने का काम पूरा हो जाए। रोबोट उसे लड़ाई में व्यस्त रखता है। तब सोहन कहता है, अरे काम जल्दी जल्दी पूरा करो, अगर जायंट गॉडजिला बेकाबू हो गया तो बहुत भारी गिरेगा हम सब पर। हाँ, मेरा तो काम हो ही गया, बस अब कैसे भी करके इस बारूद को फोड़ना होगा। अरे तो अपना रोबोट है ना, आग लगाकर जल्दी से रोबोट के साथ हम उड़ जाएंगे। दोनों भी अपना काम पूरा करके रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर रोबोट के पास आ जाते हैं और तीनों ही टनल के बाहर निकलने के लिए भागने लगते हैं। भागते वक्त एक आग का गोला उन अंडों के बीचों बीच फेंक देते हैं।
जिससे आग बारूद को लग जाती है और बारूद फटने लगते हैं। रोहन और सोहन रोबोट के साथ वहां से भाग निकलते हैं। टनल बारूद से फटने लगता है। रोहन और सोहन दोनों भी रोबोट को पकड़कर आकाश में उड़ जाते हैं और सुरक्षित जगह पर उतर जाते हैं। उधर जायंट गॉडजिला और उसके अंडे उस आग में जलकर राख हो जाते हैं। आखिर हमारा मिशन सक्सेसफुली पूरा हो गया। फिर से हमने अपने शहर को बचा लिया। यस, हिप हिप हुर्रे। और वो तीनों भी वापस वहां से चले जाते हैं।